एक सैयद हैं, एक मुतसैयद हैं कि जो सैयद नहीं है और सैयद बन गए, ये वखरी मुसीबत। एक अन्ना तो एक सुताया जी, एक अन्ना तो एक फिर उत्तू सुताया, डबल सैयद और मुतसैयद, शायर और मुतशायर। शायर है नहीं लेकिन जाली शायर, जाली शायर। एवं कदे स्कूल लिखवा के दा कदे उस स्कूल लिखवा छोड़ा ते ना अपना ला छोड़िया ते चार बंदियां च पढ़ना पै वंजे ते वक्त पै वन्ना, ना वजन ना पता है, ना काफिये ना पता है, ना रदीफ ना पता है, उसको कहते हैं मुतशायर। और जो नसब न हो और सैयद बने उसको कहते हैं मुतसैयद। ऐसे मुतशायरों से भी बचें और ऐसे सैयदों से भी बचें। और याद रखें जो हकीकी सैयद हैं वो कभी फख्र नहीं करते, और जो अपने इलाके में अपने मोहल्ले वालों के साथ अपनी बरतरी और किब्र का नखरे का इजहार करते हैं वो सैयद नहीं है, वो जाली हैं। और हमेशा वो शख्स फख्र करता है जिसका नसब जाली हो। उसे पता है मैं आपे कुछ बड़ा सा तो लोग समझ सन मोतबार मंदा तो कोई नहीं पर जोरी मोतबार बन सा तो कोई मनसी ते जेड़ा है वे उसा पता है, सारे लोगों पता है असी है ते अगर वेखना ने ते असा ने नाने दादे मुंह तक के लोग असा नाल कर सन या अपने कुछ कुछ है वे ते सैयद भी बड़े फिरने पे ना। पीर मेर अली शाह साहब भी सैयद है, कोई वो कले सैयद दुनिया ते नहीं जमे, लखा सैयद जमे ने, लेकिन मेरे अली कोई कोई जमया है। मेरे अलिया सिर्फ नसब नहीं चमकाया, उसदे इल्म और खुदादात सलाहियत ने चमकाया और उसकी मेहनत ने चमकाया। और वो फिर चुकया भी इतना ही है कि जितना उत्ते अल्लाह खड़िया तो उतना चुकना गया है। ये सैयद की अलामत होती है। सैयद का मैना क्या है जेड़ा सुनियो है इधर सारे मैंने दर तको। सैयद ना मैना के वे सैयदम व हसूरम व नबीयम मिन सालिहीन। याहया अलैहिस्सलाम अल्लाह फरमाया है सैयद है। यार याहया अलैहिस्सलाम कोई सैयद कोई नसब तक कह रहे हो ना भाई किसी कदे लिखिया होवे। सारे शाह साहब मैं भी सैयद बनया, तुसी भी सारे सैयद हो जेड़े बैठे हो। ते असी सियादत ने बड़ा चक्कर चलाने आ ते याहया अलैहिस्सलाम जिसा कुरान मजीद अल्लाह फरमाया सैयदम व हसूरन, उन्हां किसी सैयद कदे आख्या जेड़ा मनसूस सैयद है। तो सैयद सियादत नसब नहीं है, सियादत वस्फ है। जो सैयद का मैना के जेड़ा लोगों दियां तकलीफां नू चले, जुल्म लोगों दे चले। लिसानुल अरब देखो, अरबी का सबसे बड़ा लुगत उसकी तारीफ है। सैयद जेड़ा दुनिया दी तकलीफां चले, मेहने चले, मुलामतां चले, इजामा चले ते खामोश नाल हसन दी तरह, इमाम हसन दी तरह खामोश होकर जिंदगी गुजारे। उसको अल्लाह ने फरमाया यही औसाफ थे जनाबे यहया में, इसलिए फरमाया सैयदम व हसूरा। हसूर वो है जो ताकत के बावजूद औरतों के करीब ना जाए, उसको हसूर कहते हैं। इनमें दो औसाफ थे। तो अल्लाह ने ये सैयद जो कहा है तो ये जुल्म सहने की वजह से कहा है। अपनी खिलाफ बातें सुनकर उसको बर्दाश्त करना और अल्लाह पर उसे छोड़ देना, ये वस्फ जिसमें हो वो सैयद है। जिस विच ए वस्फ नहीं बनौती है ते उस विच ओ सैयद आखना नहीं, वो मुतसैयद है। ठीक है ना, जाली सैयद। इस वास्ते उन्होंने लोगों वास्ते खास तौर पर आयत है कि फैज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरे फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। उनका चूंकि नस्ब पर वो किब्र कर रहे हैं जिस तरह कुफार कर रहे थे, तो आज का मुसलमान चाहे वो सैयद हो, चाहे वो हाशमी हो, चाहे वो कुरैशी हो, चाहे असली हो चाहे नकली हो, तो वो जब फख्र करेगा तो क़यामत के दिन इसका एतबार कोई नहीं होगा।
अल्लाह ताला हमें इस घमंड से बचाए और हमें हुजूर सैयदुल मुतवाज़ीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आजकल बड़ा एक नवा मैं गल एक छोटी जी गल आ गई, पीर बनना ते सैयद बनना हर वट्टा चाहो ते तले बंदा मौजूद है। जिसा कमाने ना कोई जरिया नहीं बनया वो पीर बन गया है जी। जुब्बा पा के दा खास शक्ल बना के दी है जी, जबरीली शक्ल बना के दी ते बस बंदियां फसाया। ते ये तरीका जड़ा है ना ये गल गलत है। पीर होना है, पीर नजर आना है, शेख नजर आता है, शेख बनता नहीं ना शेख बनाता है, शेख नजर आता है। ते खानदानी आदमी चेहरे तो पता लग पैंदा है खानदान का बंदा है जी। ते शक्ल दूई बारी तकने ते दिल ना होवे देखे मैं हसनी सैयद हाँ, मैं क्या फिर तारी दुनिया हसनी ताइयों उन्हें तने ते हसनी सैयद हुसैनी है जी। उन्हें मरने ना टाइम आवे ते मरने जोगा अंदर वड़ बनना ते दादारी करबला विच निकल आए ते अंदर वड़ बनना ते बंदियां भेजना तुसी मरो विंज के। असी क्यों मरा, असां ते प्यो दादे करबला विच मर गए। ते ये डरने वाले नहीं होने सैयद, ए दुए आगे पेज छोड़े ते आप पीछे डस के बह रहा चुप के। ते जाली पीर, जाली 2 नंबर पीर, ए अल्लाह दियां कुदरतां च हथ पाने वाले, तकदीरां बदलने वाले, मुकद्दर बदलने वाले, तवीज़ां नाल बच्चे देने वाले, कुड़ी जम्मी है कुड़ी पई है ते नड्डा कढ़ने वाले। अल्लाह ना वास्ता ने इन्हां जाली तवीज़ां वालियां कोलों बचो, इन्हां लुटेरियां कोलों बचो, इन्हां जाली 2 नंबर पीरां कोलों बचो है जी। जेड़े तुसां एक बारी बैत करके जोरी पल्ला सट छोड़ने ए जनाब ए बैत हो वजो, वो बैत तुसां नहीं होना है तो असीं आप ना आखाया ठीक है। बाद लोग पूछते हैं जी हमने असा बैत फलानी जगह कर की दी है, हुण असीं तरोड़ सकने आ कि नहीं। तुसां कौन आखना ना तरोड़ो, तुसी तरोड़ो नहीं कि कोई दिल करना ने ते बिल्कुल किसी इस दौर ने पीर ने बैत ही ना हो। आराम नाल कार पाओ, नमाज पढ़ो, अल्लाह रसूल नी इताअत करो ते अपने जनती समझो है ना, फराडियां कोलू बचो। समझ आई क्यों लुटी ने हो जाई जाई। मैं एक पीर ना पुत्र हाँ और मेरे दादे कम किया, उसका नाम पीर मेहर अली शाह वे। वो नजराने किरने वाला पीर नहीं है, सिर्फ उस कम करके दसिया इलम दा। पुछो उलमा बैठे उसका क्या काम है। दुनिया मिर्जाइत दे विच उस एक यानी शोर मचा देता है और तहलका मचा देता है, आज तक जवाब कोई नहीं उसका। मैं गौस पाक दी औलाद हाँ अल्लाह दे फजल नाल, पीर मेहर अली शाह साहब दा पोतरा वां। मैं तुहानू कह रहा मैं एक वड्डी और मुस्तनद दरगाह दा बंदा। मैं तुहानू कह रहा कि जेड़े तुसां आने असीं इंज करदे सां, मैं तुहानू हथ बन के आना मैं कुछ ना कर सकना ते ए शोधे के कर सकने। ए जिस तरह तुसां दे पैरां तले तीले ते कख पे ना कख, मैं इन्हां कखा तू भी गया गुजरिया अपने मालिक दे सामने। समझ आई। ते असां ए दावे कदे नहीं कीते, असी तो आजिज़ हां। ते इतनी बड़ी दरगाह दा बंदा हो के मेरी जुबान ते तुहानू एतबार नहीं। अल्लाह दा वास्ता ने इन्हां जालियां पीरां कोलों बचो, इन्हां जाली तवीज़ां वालियां कोलों बचो, इन्हां जाली चुरलू मुरलू फेरने वालियां कोलों बचो। ए अखबारां च नहीं पढ़ने होंदे हो अज उत्थे ने ते हर बंदे आ पीर भी ना समझा करो। जेड़ा पीरां ते कार जम पवे वो पीर नहीं होंदा। अगर ये गल होवे ते याकूब दे घर सारे पुत्र जमने वाले नबी होवना, यूसुफ एक जमया और एक नबी आया, बाकी 11 नहीं है। और आए तो अहदा अशरा कौकबन, तारे तके चाने आई है। समझ आई। ते जेड़ा पीरा ने कार जम पवे वो पीर होना नहीं, वो पीर नहीं होना। जमना होर गल है ते होना होर गल है। जम्मे अब्दुल मुत्तलिब ने सारे
जिस विच अबू लहब भी है, अबू जाल भी है, अब्बास भी है, हमजा भी है। लेकिन होए कौन हन? अब्बास ते हमजा। वो पुत्र नहीं है। सिर्फ घर में पैदा होने से आदमी पीर नहीं होता। आलिम के घर में पैदा हर होने वाला आलिम नहीं होता। जिस तरह आलिम नहीं होता, इस तरह पीर नहीं होता। मौलाना मोहिबुन नबी साहब के साहबजादे बैठे हैं, जो उनके बेटे जरूर हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इल्म में उनके बराबर हो। ठीक है, तो इसी तरह जो पीर के घर पैदा हो वो जरूरी नहीं है कि वो पीर हो। जब आलम होना उसका जरूरी नहीं है, तो पीर होना कैसे जरूरी है? कोई औसाफ उसमें होंगे जो हिदायत दे, जो कुछ सिखाए, जो दीन की तबलीग करे, जिसकी तरफ दुनिया मायल हो, जो सुने सुनाए। गौस पाक ने 40 साल दर्स दिया बगदाद के मिंबर पर बैठकर। तो गौस पाक का कोई और भाई नहीं था, छोटा भाई भी था। कभी नाम उसका सुना है आपने? उसका नाम अब्दुल्ला था। 40-80 दीनार जो वालिद की तरफ से मिले, उसमें वो प्रॉपर्टी में अब्दुल कादिर जीलानी का बराबर का शरीक रहा। अब्दुल्ला 40 दीनार माऊ रखे अब्दुल्ला वास्ते ते 40 अब्दुल कादिर वास्ते। सुनी बिलाय? अच्छा, 40 दीनार किस वास्ते? अब्दुल्ला वास्ते, ते 40 दीनार अब्दुल कादिर वास्ते। प्रॉपर्टी में तो दोनों को बराबर कर दिया। मां ने मांगती थी, उसके लिए तो बच्चे दोनों बराबर हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, वइन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफैन अल खियार। जिस तरह रसूलों का तबका आम लोगों में चुनीदा है, बरगुजीदा है, हम चुनते हैं। हमने ए अब्दुल कादिर की मां अमतुल जब्बार, उनकी वालदा का नाम अमतुल जब्बार था, जब्बार की लौंडी, जब्बार की लौंडी। अमतुल जब्बार, तेरा बेटा ये जो अब्दुल कादिर पैदा हुआ है, इसको हमने चुन लिया। ये सरबराह औलिया है। जायदाद में 40 दीनारों में तो बराबर है अपने भाई के, लेकिन मुकद्दर में बराबर नहीं है। जो मैंने इसको फसाहत लिसानी दी है, जो इल्म अता किया है, जो नबूवत अता किया है, जो कल्बे सलीम अता किया है, वो उस दूसरे भाई को नहीं दिया। तो साबित क्या हुआ कि अगर अब्दुल कादिर का भाई उसके साथ होकर, एक मां के पेट से पैदा होकर अब्दुल कादिर नहीं बन सकता, तो इसी तरह हर पीर के घर, हर मौलवी के घर पैदा होने वाली औलाद पीर न पीर कहला सकती है, न आलिम कहला सकती है। ये कोई बात मैदान में उतर कर कोई दिखाएगा तो दुनिया उसे मानेगी, अब कोई नहीं मानता। हाँ, ये सवाल आया कि वजीर हजरात, वजीर पीर हजरात किसी आदमी के मरने के बाद उसके लवाहिकीन के पास फातिहा खानी के लिए जाते हैं, तो मरने वाले के पसमानदगान को मुसीबत पड़ जाती है और उनके चाय पानी खाने में बड़ा एहतमाम करना पड़ता है। क्या इस तरह करना ठीक है? क्या मरने वाले के लवाहिकीन को मज़ीद परेशान करना नहीं है? इस माशरती बुराई का कोई हल बताएं। भाई बात तो ये है कि आप जिस घर में जाएं जहां मैयत हो चुकी हो, पुराने लोगों का तरीका ये है कि तुसी उसने सिर ना वबाल ना बनो। हुण दूरों बंदा कोई आया तो तुसा चाह पानी तो पिलानी पैसी ना। जेड़ा पहाड़े तू लैके आया है, जेड़ा दूर गराएं तू आया है, तो उस मुड़ भी के जा भी नहीं सकना, तुसा देना तो है ना। ते जेड़े करीब ने लोग हुण अट्टे कट्टे ने ते मोटरां भी कोल ने ते मुड़ के आराम नाल घरां विंच सकने, उनको चाहिए कि जहां मैयत हो जाए उन पर बोझ न बने, खाने और चाय के एहतमाम को न देखें। और ऐसे लोगों को भी चाहिए कि वो उन लोगों को चाय ना पिलाए। वो अपने मैयत के सिलसिले में परेशान हैं, उनके घर मौत हो चुकी है, तो उसको आप ये कोई शादी की तकरीब ना बनाएं। वो जो खिदमत होती है ना, वो और होती है। पुराने लोग जसी विन्ने आ तो उस वेले होना दुआ आखी ते पाई टुरिया जी मुड़ के, क्यों जी अगलिया वक्त ना पैवे जी, चाह पानी आण सुन, बोतल आण सुन,
रोटी पका सुन बस जी 2 मिनट बैठा। सुन्नत भी ये ना तरीका किसी आदत करो उत्थे जम के डेरे ला के बह रहो 2-3 घंटे तक बंदा उठे पाइए दफा होवे हुण किधरे होर भी काम है बहु तुसी उत्थे बह ही विंजो ये भी तो बुरी गल है ना। 2 मिनट उठे। अयादत के अदब भी यही है कि आप 2-3 मिनट बैठे हैं मरीज के पास, खुदा जाने मरीज किस हालत में मुब्तला है जी। तो इसी तरह आप किसी के फातिहा खानी के लिए जाए 2-4 मिनट बैठे उसके बाद जल्दी उठाएं, नज़ाकत को देखें, जल्दी उठाया करें। तुसी भी उत्थे लमक के बह रहने हो अगलियां भी फिर आना हुण 15-20 मिनट हो उबासियां मारना पाया इस हुण दो कोई फक्का चाह ना। तुसी आप भी मना करया करो, ख्याल रखा करो। अगला कई गरीब आदमी होने कई नहीं पिला सकने, एक धी जम्मी ते एक पुछड़े पटिया, ये तो वह मुहावरा है। एक बंदा मर गया तो एक 10,000-50,000 ना खर्चा उतू हो गया, मखलूक जी नहीं उस वखरा खवाना पैना है। इसी वास्ते ओ जुमराता ओ सोम ओ 40वें मनन जो आप उधार लेकर आप पकाएं पैसा लेकर और उधार आप उतार ना सके, ऐसे 40वें और जुमरातें पकानी मना है। जो आप कर सके, आपके पास ताकत है आप वो करें। आपके पास अगर ताकत है तो बेशक खिलाएं। वह युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, लिल्लाहियत उसमें हो, दिखावा ना हो। अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, खाना खिलाना तो सवाब है, आप खिलाएं लेकिन ताकत हो। उधार लेकर मैयत का ईसाले सवाब करना, महफिल करना, देगा पकानियां। भाई लोग अक्सर जी हाय पैसे लाया ना तो अक्सर पिछे रोटी नहीं लाई तो भैड़े के जा पुत्र है ते के जी औलाद है ते कर्जा मांग के ऐसा 40वां करना, जुमरातें करना, चेलम करना नाजायज है। उसके लिए यह जरूरी है कि वो कुरान शरीफ पढ़े और अल्लाह की बारगाह में कुरान मजीद जो पढ़ा है पेश करे कि मालिक उस मुतवफ़ा जो है मेरा कोई जो आदमी मर गया है, माँ है बहन है जो भी है, उसको इसका सवाब पहुंचा। समझ आई? कुरान शरीफ भी पहुंचता है, खाने का सवाब पहुंचता है, खाना नहीं पहुंचता। अकबर ने कहा था कि बताऊं आपके मरने के बाद क्या होगा? पुलाव खाएंगे अहबाब फातिहा होगा। पुलाव बंदे खा सुन तुसा खाली दुआ ही वैसी